गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज आपके सामने आर्टिकल्स ए एन दा का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ए एन दा का प्रयोग विशेष रूप से फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पूछा जाता है एग्जाम में, और इसमें बच्चे स्टूडेंट अधिकतर गलती कर देते हैं, जबकि बहुत ही आसान ए एन दा का प्रयोग होता है। इसमें थोड़ा अपवाद भी होता है, क्योंकि हम कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि जो वोवल्स होता है ए ई आई ओ यू, उसको देख के ए और एन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा अपवाद होता है जो स्पेलिंग का पहला अक्षर वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हुए भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ ए आता है, ये अपवाद होता है। ये कब ऐसा प्रयोग करेंगे वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और कभी कभी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होते हुए भी हम वहां एन का प्रयोग करेंगे। वोवल्स नहीं आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो भी वहां कभी कभी एन लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका अपवाद होता है, तो वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट से 6th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं कि पहली स्पेलिंग का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू आ गया, वोवल्स आ गए, तो उसमें एन लगा दो। ये छोटी कक्षा की बात है। अब जब आप बड़ी कक्षा में पढ़ते हो, स्टूडेंट जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं, तो उसको चक्रा के घुमा के सवाल पूछा जाता है, तो उसमें आपको ध्यान देने की बात होती है। और थोड़ा आप ध्यान दोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आर्टिकल्स में आप ला सकते हो। अब देखिए, आपको विस्तार से बताता हूं। ये मैंने पूरा चार्ट तैयार किया है। ये पूरा मैंने चार्ट पहले से तैयार किया है, ताकि ये इतना लिखने में से लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो पहले मैं आपको ये विस्तार से बता देता हूँ। आर्टिकल्स ए एन दा। अब ये वोवल्स है, जो हमारे एबीसीडी के अक्षर 26 होते हैं, उसमें से ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हो गए 5, और ये कॉन्सोनेंट हो गए ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बचे हुए अक्षर होते हैं वो कॉन्सोनेंट हो गए। अब आपको ए का प्रयोग कहाँ करेंगे कि उस शब्द के साथ होता है जिसका उच्चारण, अच्छी तरह सुना, जिसका उच्चारण हिंदी व्यंजन कौन से क ख ग की आवाज से किया जाता है। चाहे स्पेलिंग का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू भी क्यों न हो, हमको स्पेलिंग का पहला अक्षर क्या देखना कि हिंदी व्यंजन की ध्वनि आनी चाहिए। हिंदी व्यंजन क ख ग, इनसे उनकी पहले अक्षर की आवाज आनी चाहिए, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। चाहे उसमें वोवल्स भी क्यों न हो, हमको ए एन दा का प्रयोग करते समय सिर्फ हमको पहले अक्षर की आवाज देखना है। अगर पहले अक्षर की ध्वनि आवाज हिंदी व्यंजन से आती है तो वहां पर ए का प्रयोग होता है। अब आ रहा है एन का प्रयोग। उन शब्दों के साथ होता है जो हिंदी स्वर कौन से अ आ ई इत्यादि पूरे 12 अक्षर हिंदी स्वर से आती है। यानी उन मीनिंग के साथ एन का प्रयोग किया जाता है जिसके पहले अक्षर की आवाज या ध्वनि हिंदी के स्वर से आ रही अ आ ई से आती है, उसके साथ एन का प्रयोग होता है। अब हम आपको ये रटना नहीं है कि पहला अक्षर ए ई आई ओ यू आगे और एन लगा दी, ये आपको रटन विद्या नहीं करनी, आपको रूल्स के अनुसार चलना है, तब जाके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब आ रहा द का प्रयोग। द एक किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की ओर संकेत करेगा, जो पूरा विश्व में एक ही चीज हो और उसके तुलना में कोई दूसरी वस्तु नहीं होना चाहिए, वो विशेष होनी चाहिए। चाहे विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष जगह हो, विशेष धर्म हो, विशेष नदियां हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब आपको मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, अलग अलग ए का, एन का और द का। अब आप यहां से चित्र देखिए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स बना है चेयर, तो हमको पहला अक्षर देखेंगे चेयर, क्या बन रहा है चेयर। तो ये पहला अक्षर क्या च किस में आ रहा है, हमारे हिंदी व्यंजन में आ रहा है च, तो इसमें ए का प्रयोग हो गया। अब ये देखो, ये अपवाद आ गया है यूजफुल बुक। अब पहला अक्षर यू है,
तो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं क्योंकि वो यू को देके ए एन भर देते, जबकि ये रॉन्ग हो जाता है। हमको या यू को नहीं देखना, उसका हमको उच्चारण करना पड़ेगा। तो पहला अक्षर क्या आ रहा, यूजफुल यू आ रहा, यानी य आ रहा, तो यह हमारा हिंदी बहुवचन में है, तो इसलिए यहां पर भी ए का प्रयोग होगा, एन नहीं लगेगा। यहां पर देखो वोवल्स आते हुए भी हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें हिंदी के बहुवचन की आवाज आ रही है। अब ट्री ट आ रहा तो ए का प्रयोग। अब इसमें भी देखो यूनिवर्सिटी में ये यू आ रहा है, जरूर यहाँ पर यू आ रहा है, और ये स्वर है, ये यू हमारा स्वर है और उसको वोवल्स बोलते हैं, परंतु ये इसकी आवाज यू से शुरू हो रही है, पहला अक्षर की ध्वनि यू आ रही है, जो यू यानी य हमारे हिंदी बहुवचन में आ रहा है, तो इसमें यू होते हुए भी हम ए लगाएंगे। अब आ रहा 1 रुपीज नोट। अब देखो यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ आ रहे तो बच्चे क्या करते हैं कि ओ आ गया और ये हमारा वोवल्स आ गया, तो इसमें हम एन लगा देंगे, तो एन लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के इसकी आवाज देखनी पड़ेगी कि पहले अक्षर की ध्वनि उसकी आवाज क्या है। 1 रुपीज नोट, तो वन व से शुरू हो रहा है, पहला अक्षर की आवाज व आ रही, तो व हिंदी व्यंजन आ गए, तो इसमें भी हम ए का प्रयोग करेंगे, ओ होते हुए भी ए लगेगा। अब ये देखो यूरोपियन ई से शुरू हो रहा, ये हमारे क्या वोवल्स भी है, तो बच्चे इसको ई को देके एन का प्रयोग कर देते तो भी गलत हो जाता है, परंतु ये भी अपवाद में आ रहा है क्योंकि इसके पहले अक्षर की आवाज ध्वनि साउंड क्या आ रही है, यूरोपियन, तो यू से शुरू हो रहा है, य पहला अक्षर यह आ रहा नहीं, तो यह हमारा हिंदी का व्यंजन हो गया, तो इसमें भी हम ए लगाएंगे। इसमें आपको अच्छी तरह से आपको याद करना है कि ए का प्रयोग पहले अक्षर की आवाज ध्वनि साउंड हिंदी व्यंजन से होना चाहिए। क ख ग पूरे जो अक्षर आ रहे हैं कगड़े के, उसमें से वो ध्वनि आनी चाहिए, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। चाहे ए ई आई ओ यू पहला अक्षर क्यों नहीं हो तो भी हम ए का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि इन पहले अक्षर की आवाज हमारे हिंदी व्यंजन से आ रही है। ठीक, आगे अच्छी तरह समझ में आराम से आप देखिए, पहले अक्षर की इसको उच्चारण करते इसको ध्वनि देखिए कि इसमें हिंदी स्वर हिंदी व्यंजन में आ रही है, तो ए का प्रयोग करेंगे। अब आ रहा एन का प्रयोग। अब एन का प्रयोग मैंने क्या बताया है कि एन का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जो हिंदी स्वर आना चाहिए। अब याद देखो यहाँ पर हिंदी स्वर से उसका उच्चारण, पहला अक्षर की आवाज हिंदी स्वर आनी चाहिए, यानी अ आ ई से आनी चाहिए, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसको उच्चारण करो, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन ए आ रहा, तो इसमें एन आ गया। अब इंपोर्ट पहला अक्षर ई है, तो वो ये हमारे हिंदी स्वर में आ गए, तो एन का प्रयोग। अब ये देखो ये अपवाद आ गया, इसको अच्छी तरह देख लेना, ऐसे बहुत ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको लिखने में तो एच आ रहा, परंतु बोलेंगे ऑनेस्ट मैन, एच की ध्वनि लुप्त हो जाती है, एच लिखने में एच लिखेंगे परंतु बोलने समय ऑनेस्ट से शुरू करेंगे, ऑनेस्ट मैन, तो पहले अक्षर की ध्वनि ओ आ रही है, तो यह हिंदी स्वर में आ रहा है, तो इसमें एच होते हुए भी हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि कैसे बोलेंगे ऑनेस्ट मैन, ओ पहला अक्षर की ध्वनि ओ आ रही है, ये इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये ओनियन है, तो पहला अक्षर की आवाज देखो ओ, ओनियन ओ आ रहा, तो हिंदी स्वर में आ रहा, तो एन। अब ये भी अपवाद आ रहा, एच ओ यू आर, ये देखो ये कॉन्सोनेंट है एच, ठीक है कॉन्सोनेंट है, परंतु ये एच की आवाज बोलते समय लुप्त हो जाती है, उसको नहीं बोलेंगे, इसको और बोलेंगे, ठीक है। तो और, तो इसकी पहले अक्षर की आवाज और या आ रहा है, तो हिंदी स्वर आ रहा है, तो हम इसमें भी एच होते हुए भी हम एन का प्रयोग करेंगे। अब ये देखो एमपी, तो ये लिखने में तो एम है, एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, परंतु इसकी एम की आवाज क्या आ रही है, ध्वनि क्या आ रही है, एमपी ए आ रहा पहला अक्षर, तो ये भी हिंदी स्वर हो गया, तो इसमें एमपी के पहले भी एन लगाएंगे। अब एसएचओ, एस कॉन्सोनेंट है, अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं कि एस है तो ए लगा दो, क्योंकि ये हमारा ये वोवल्स नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। हमको पहले
जो दे रखा अक्षर मैंने दे रखा उसके अक्षर की हम ध्वनि को पहचानेंगे। एस ए से शुरू हो रहा है तो ये भी हिंदी स्वर हो गया, तो इसमें भी एन का प्रयोग होगा। ओके, या आपको पहले अक्षर की इसमें एन का प्रयोग करते समय जो मैंने दे रखा उसके पहले अक्षर की आप उच्चारण करो। अगर उच्चारण आपके हिंदी स्वर अ आ ई से आता है तो आप एन का प्रयोग कर दो। इसमें चाहे आप कॉन्सोनेंट वर्ड्स देखने की कोई जरूरत नहीं, हिंदी आवाज देखना आपको। अब द का प्रयोग, द का प्रयोग बहुत ही आसान है, जो विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की ओर संकेत करता है। जो पूरे वर्ल्ड में एक ही वस्तु हो उसके पहले उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर, तो भारत का प्राइम मिनिस्टर कितना होता है, एक ही होता है, तो विशेष हो गया तो द। गंगा, अब नदियां तो खूब है परंतु स्पेशल गंगा नदी की बात हो रही है, और यमुना नदी, कावेरी नदी, अगर नदियों के नाम आ जाते थे तो विशेष हो जाती है द। अब ताजमहल, ये देखिए ताजमहल कितने भारत में, एक ही है, तो विशेष ताजमहल की बात हो रही है तो द। सन, सूर्य भी एक है, विशेष है तो द। अब हेडमास्टर, हमारी कक्षा में हेडमास्टर भी विशेष होता है क्योंकि एक ही होता है। प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। यानी द का प्रयोग वहां होता है जो विशेष व्यक्ति होता है, विशेष पद होता है या विशेष व्यक्ति का नाम होता है और वो फेमस होता है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, स्टूडेंट, पेरेंट्स, आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट इंग्लिश ग्रामर मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेस्ट इंग्लिश ग्रामर में आपको बेस्ट से बेस्ट ग्रामर सिखा सकूं, बता सकूं, और आपका बच्चा कभी भी बेस्ट इंग्लिश ग्रामर में यानी ग्रामर में पीछे नहीं रहे, ये मेरा वादा है। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखता रहे और मेरा वीडियो कभी भी इसको मिस मत कीजिए ताकि आपका बच्चा कोई भी ग्रामर में कोई भी चैप्टर से मिस नहीं हुए, चूके नहीं। धन्यवाद।